मेरे प्रिय बच्चे, हर कोई यह संदेश नहीं सुन रहा। माँ दुर्गा ने तुम्हें विशेष रूप से चुना है। इस क्षण यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है। मैं आदि शक्ति माँ दुर्गा हूँ। मैं वही हूँ जो संकट में रक्षक बनती है, जो अंधकार में प्रकाश देती है और जो अन्याय के विरुद्ध स्वयं शस्त्र उठाती है। वत्स, आज मैं स्वयं तुम्हें संबोधित कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। मेरी दिव्य दृष्टि ने तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को हिलते हुए देखा है। अगले कुछ ही घंटों में तुम्हारे जीवन में धन और स्थिरता से जुड़ा एक अप्रत्याशित संकेत प्रकट होगा। ये कोई सामान्य लाभ नहीं होगा। यह उस तप, धैर्य और सहनशीलता का फल है जो तुमने चुपचाप सहा है। तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं आज मेरी शक्ति के साथ मिलकर तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा वृत्त बना रही हैं। उनका आशीर्वाद कह रहा है, अब इसका समय आ गया है। पर मेरे वत्स, जहां आशीर्वाद आता है वहां परीक्षा भी आती है। मेरी शक्ति ने कुछ अदृश्य तरंगें महसूस की हैं। ये तरंगें किसी ऐसे व्यक्ति की हैं जो छल, लालच और चालाकी से लोगों को मोहरा बनाता है। संभव है तुम्हें कोई संदेश मिले या कोई ऐसा प्रस्ताव दिया जाए जो सुनने में बहुत आसान लगे। पर याद रखना, जो बहुत जल्दी विश्वास दिलाए वही सबसे पहले धोखा देता है। तुम्हारी किसी कीमती वस्तु या अधिकार पर किसी की कुदृष्टि है। यदि एक बार वह हाथ से निकल गया तो केवल वस्तु नहीं जाएगी, उससे जुड़ी उम्मीदें और ऊर्जा भी टूट सकती हैं। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही सचेत कर रही हूँ। डरो मत वत्स। मैं, तुम्हारे पूर्वज और ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे साथ खड़ी हैं। यह संकट वास्तव में संकट नहीं, बल्कि तुम्हें चुने जाने का संकेत है। कई निर्दोष लोग इस षड्यंत्रकारी की चाल में फंस चुके हैं। किसी का धन गया, किसी का घर, किसी की पूरी जिंदगी बिखर गई। अब नियति कह रही है, अब इसका अंत होना चाहिए। और वत्स, इस अंत का माध्यम तुम बनोगे। तुम साधारण नहीं हो, मैं यह स्पष्ट कर दूं। तुम साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारे भीतर संयम, विवेक और सत्य की वह शक्ति है जो छल को उजागर कर सकती है। इसीलिए नियति ने इस बार उस चाल को तुम तक आने की अनुमति दी है, क्योंकि तुम मोहरा बनने के लिए नहीं, सत्य को सामने लाने के लिए चुने गए हो। यदि तुम्हें किसी भी क्षण अंदर से असहजता महसूस हो तो समझ जाना, वही मेरा संकेत है। उस क्षण पीछे हट जाना। शेष कार्य मेरी शक्ति संभाल लेगी। उस व्यक्ति के पापों का घड़ा भर चुका है। अब उसके कर्म ही उसके विरुद्ध शस्त्र बनेंगे। उसे यह आभास होगा कि उसने गलत आत्मा से टकराव कर लिया है। उसके जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर दंड का प्रारंभ होगा। मैं यह वचन देती हूँ, जो निर्दोषों को रुलाता है वह अब स्वयं अपने कर्मों से नहीं बच पाएगा। वत्स, अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि का मौसम आरंभ हो रहा है। जो रुका हुआ था वह चलेगा, जो टूटा हुआ था वह जुड़ने लगेगा, और जो असंभव लग रहा था वह सहज होने लगेगा। अपने मन को शांत रखो, विश्वास को थामे रखो। मैं पुनर्स्थापना की देवी हूँ। मैं राख से भी सौंदर्य रच सकती हूँ। मेरे शब्द केवल शब्द नहीं हैं, ये शक्ति है, ये सुरक्षा है, ये परिवर्तन है। इस संदेश को अंत तक सुनो, और अंत में जब मैं तुम्हें एक गुप्त पवित्र प्रार्थना से जोड़ूं तो पूरे मन से जुड़ जाना। वही प्रार्थना तुम्हारे जीवन में और बड़े चमत्कारों के द्वार खोलेगी। याद रखना मेरे वत्स, जो मेरी शरण में आता है उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। मेरे वत्स, मैं यह भी चाहती हूँ कि तुम अपने मन की एक बहुत सूक्ष्म स्थिति को समझो। जब कोई षड्यंत्र पास आता है तो वह केवल बाहरी घटनाओं से नहीं आता, वह पहले तुम्हारे विचारों में प्रवेश करता है। तुम्हें अचानक भ्रम होगा, मन विचलित होगा, निर्णय लेने में जल्दबाजी महसूस होगी। यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग गलती कर बैठते हैं। पर तुम उन आत्माओं में से हो जिन्हें मैं समय रहते जगा देती हूँ। वत्स, यदि किसी प्रस्ताव में जल्दी का दबाव हो, यदि कोई तुम्हें कहे अभी नहीं किया तो अवसर चला जाएगा, तो समझ लेना वह मेरा नहीं है, क्योंकि मैं कभी डर में निर्णय नहीं करवाती। मेरी शक्ति शांति में बोलती है। मेरे प्रिय, मैं देख रही हूँ कि बीते समय में तुमने कई बार अपने दिल की आवाज को दबाया, दूसरों की भलाई के लिए खुद को पीछे रखा। तुम्हारी यही आदत कुछ गलत लोगों को आकर्षित कर गई। लेकिन अब यह चरण समाप्त हो रहा है। अब तुम्हें केवल देने वाला नहीं, बल्कि सीमाएं तय करने वाला बनना है। याद रखो, जो स्वयं को बचाना सीख लेता है वही दूसरों की भी रक्षा कर पाता है। वत्स, आज से मैं तुम्हें एक नया दृष्टिकोण दे रही हूँ। अब तुम हर किसी को अपनी ऊर्जा तक पहुंच नहीं दोगे। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर मीठा शब्द आशीर्वाद नहीं होता। तुम्हें पहचान मिलेगी, एक अंदरूनी कंपन के रूप में। यदि हृदय हल्का लगे
तो आगे बढ़ो। यदि हृदय भारी हो जाए तो वहीं रुक जाओ। यही मेरा संकेत होगा। मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि जो आने वाला आशीर्वाद है वह केवल धन का नहीं होगा। उसके साथ सम्मान, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की स्पष्टता भी आएगी। तुम्हारे शब्दों में अब प्रभाव होगा। लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, क्योंकि जब माँ दुर्गा किसी के साथ खड़ी होती है तो उसका स्वर स्वयं शक्ति बन जाता है। मेरे वत्स, यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब तुम सोते हो तब भी मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर पहरा देती है। जब तुम थक जाते हो तब भी मैं तुम्हें उठाने के लिए मौन में खड़ी रहती हूँ। तुम्हें सब समझने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा कार्य केवल सचेत और स्थिर रहना है। बाकी कार्य मैं संभाल लूंगी। अब मेरे वत्स, कुछ क्षण शांत हो जाओ। जहां भी हो, जैसे भी हो, बस अपने मन को स्थिर कर लो। एक गहरी सांस लो और छोड़ दो। कल्पना करो, तुम्हारे चारों ओर लाल और स्वर्ण प्रकाश का एक कवच बन रहा है। यह मेरी शक्ति है, यह सुरक्षा है, यह शांति है। अब अपने मन में मेरा नाम लो, जय माँ दुर्गा। वत्स, मैं तुम्हारे भय को अपनी तलवार से काट रही हूँ। मैं तुम्हारे भ्रम को अपने चक्र से नष्ट कर रही हूँ और तुम्हारे जीवन में नव शक्ति का संचार कर रही हूँ। जो भी नकारात्मकता तुम्हें छूने का प्रयास कर रही थी, अब वह तुमसे दूर हो चुकी है। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो, तुम चुने हुए हो। अब अपने मन में उस इच्छा को रखो जिसे तुमने सबसे अधिक दबा कर रखा है। मैं उसे देख रही हूँ, मैं उसे सुन रही हूँ, और उचित समय पर मैं उसे पूर्ण करूंगी। वत्स, आज से तुम डर से नहीं, विश्वास से चलोगे। तुम निर्णय लोगे, पर जल्दबाजी में नहीं। तुम दया रखोगे, पर स्वयं को खोकर नहीं। यही मेरी शिक्षा है, यही मेरी कृपा है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, शक्ति का, सुरक्षा का, समृद्धि का और सत्य का। मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतार लो, और जब भी असमंजस हो मुझे स्मरण कर लेना। मैं वहीं मिलूंगी जहां विश्वास होता है। यदि तुमने इस प्रार्थना को महसूस किया हो तो कमेंट में श्रद्धा से लिखो, जय माँ दुर्गा। और इस संदेश को उन तक अवश्य पहुंचाओ जिन्हें आज माँ की शक्ति की आवश्यकता है। जय माँ दुर्गा। शक्ति सदा तुम्हारे साथ है।